हेलो गाइस। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। अमीन पटवारी का जो एग्जाम हुआ था अभी दिसंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ था अमीन पटवारी का, उसी के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपीयू के बारे में कौन सा कथन सही है। हमको सही कौन सही है बताने। सबसे पहले सीपीयू के निर्देशों को ये बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, सीपीयू है। और इस सीपीयू में सबसे यहाँ से क्या जाता है, आपका इंफॉर्मेशन जाता है, इनपुट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। अगर यहाँ से हम लोग इनपुट देंगे सीपीयू में, और वो फिर यहाँ से क्या देगा, आपको आउटपुट देगा। और ये क्या काम करता है, ये आपका प्रोसेसिंग करने का काम करता है। प्रोसेसिंग करने का काम करता है। सीपीयू इनपुट लेता है और आउटपुट में बदलता है प्रोसेसिंग करके, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए। ऑप्शन दिया है सीपीयू निर्देशों को संधारित करता है, मतलब प्रोसेस करता है, लिखा है प्रोसेस करने। पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही हो गया। सीपीयू स्थायी डेटा संग्रहित करता है। ये डाटा कहाँ संग्रहित कर रहा है, ये तो इनपुट से जा रहा है और आउटपुट में बाहर निकाल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। आगे पढ़ते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये जो सीपीयू होता है, ये जो सीपीयू होता है, ठीक है, इसी को जो है ना ब्रेन भी बोला जाता है, ब्रेन ऑफ मस्तिष्क बोला जाता है, हार्ट भी बोला जाता है, ध्यान रखना, दिल भी बोला जाता है। तो ये भी सही हो गया आपका। सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है। जाहिर सी बात, इनपुट इधर दे रहा है, आउटपुट इधर जा रहा है, तो इसको भी नियंत्रित करेगा। कौन कौन सा सही हुआ, जे, एल और एम। तो कौन से ऑप्शन में जे, एल और एम। ऑप्शन नंबर देखो कौन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से तरीके सर्च इंजन और यूट्यूब का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के सही तरीके हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि जब आप यूट्यूब में, ठीक है, जब आप यूट्यूब में अपना मतलब वीडियो चलाते हैं, या फिर सर्च इंजन गूगल में जो है अपना, आप गूगल में जो है अपना जो भी काम करते हैं, तो वहां पर काम करते हैं, तो किसी चीज को जो है ना सर्च करने में कैसे सर्च करते, तो पहला लिखा है गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख खोजा जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप कीवर्ड लिखोगे गूगल या यूट्यूब में, तो आपको जो है जल्दी सर्च करके वो देगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जे। इसके आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें से कैसे सॉल्व कर। जैसे जे सही हो गया ना, तो अब बाई ऑप्शन जाओ, समय बचाओ। ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन में जे है, ए में है, सी में है, डी में है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को कट कर देंगे। बी वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है कि यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो खोजना। फिल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो खोजना, क्या ये सही है, बताइए। फिल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो खोजना, अब बताइए ये सही है कि नहीं, क्या आपको ठीक लग रहा है। अगर हाँ, तो इसमें क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है ना वो सही है। हम लोग जो है ना किसी भी चीज को फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर का मतलब देखिए, फिल्टर का मतलब होता है कि आपको क्या क्या कैटेगरी में चाहिए। मतलब आपको जैसे आपको एजुकेशन वाला चाहिए, तो एजुकेशन लगा के कर सकते हो। अगर आपको जो है ना बॉलीवुड मूवी चाहिए, तो बॉलीवुड करके कर सकते हो, तो फिल्टर कर सकते हैं। तो ये तो सही है, ठीक है। फिर बोला है सर्च, देखो के सही हो गया। अब फिर से ऑप्शन में जाओ, के किसमें किसमें, के सभी के किसमें है, ए और सी में, तो डी आपका बचा के है, तो डी जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल और के सही है। अब दो बच गया। इस तरीके से जो है आपका इसको ढूंढा जाता है ऑप्शन को। अब यहाँ पे देखो, सर्च इंजन में उद्धरण चिन्ह का उपयोग करके सटीक वाक्यांश का परिणाम पाना है, ये भी सही है। बिना कॉपीराइट जांच यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड, चाहे इसके बाद से कॉपीराइट होगा तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। बिना कॉपीराइट नहीं जानते, तो जे के एल सही है। कौन सा ऑप्शन है जे के एल, देखिए जे के एल ऑप्शन नंबर जो है कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि डीवीडी लगभग कितने डेटा को सीडी की तुलना में संग्रहित कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है यहाँ पे कि जो डीवीडी और सीडी कितने, देखो सीडी आपका 700 एमबी का होता है, ठीक, 700 एमबी। और डीवीडी जो है आपका करीब 4.7 जीबी का होता है।
4.7 जीबी मतलब करीब हो जाएगा ये 4700 एमबी के बराबर हो जाएगा। तो ये बताओ 7 और ये इसमें कितने का डिफरेंस, इसका टेबल पढ़ो, 7 पंचे 35। अब इस ये 4 700 को 700 से भाग दे तो पता चल जाएगा। 7 7 7 7 6 का 42, 7 7 7 पंचे 35, 7 6 का 42, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 गुना से अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 गुना से अधिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि कौन सी प्रथा साइबर अपराध मतलब साइबर क्राइम मानी जाती है। साइबर क्राइम का मतलब होता है कंप्यूटर के थ्रू जो है ना, मतलब ये इंटरनेट के थ्रू जो है ना कोई क्राइम करना। ठीक है, मुक्त स्रोत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुह सिर पर। देखो ओपन सोर्स किसको बोलते हैं? ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्री में हम लोग डाउनलोड करते हैं। फ्री में जो है ना डाउनलोड करते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, उसको ओपन सोर्स करते हैं। तो उसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है, तो वो आपका साइबर क्राइम कैसे होगा? क्योंकि यूट्यूब में मतलब गूगल क्रोम में जब जाओगे तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो फ्री में मिलते हैं, तो उसके लिए पैसा नहीं लगता, तो कोई क्राइम नहीं मानी जाती। कौन सा ये आपका मुक्त स्रोत शुल्क है, नहीं मानी जाती। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? मानी जाती है बोला है। क्या बोला है? क्राइम मानी जाती है। तो ये आपका नहीं माना जाता है ये। सॉफ्टवेयर का ट्रायल संस्करण डाउनलोड करना, जाहिर सी बात है ट्रायल वर्जन अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो भी कोई क्राइम नहीं है। ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से जो है ना मैलवेयर फैलाना चाहिए। देखो ईमेल अटैचमेंट आजकल क्या होता है, आपके पास एक जीमेल आ जाएगा, जीमेल में आपको ऐसे ऐसे करके दिया जाएगा HTTPS डॉट 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 करके ये आपको दे दिया रहेगा। अब आप देखोगे कि ये क्या है, अब जब इसको क्लिक करोगे तो आपको जो है ना मालवेयर मिलेगा, उसमें आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा, अपराध करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही है। पब्लिक वाईफाई का उपयोग करना, ब्राउजिंग करना कोई गलत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, मानी जाती है बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अब इसमें आपको मैच करना है। देखो जब भी ऐसे कूट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आप देखना कि इन चारों में से किसका आंसर आपको पता है, ये पहले आप लोग आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जिसका आंसर पता है उसको निकाल के सीधे जाना। तो सबसे पहले ये जो सीडी है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सीडी 700 MB का रहता है, डीवीडी आपका 4.7 GB का होता है, और यहाँ पर जो है ना पेन ड्राइव करीब 1 TB के आसपास होता है। मैक्सिमम केस बता रहा हूँ ना, मैं मैक्सिमम वाला बता रहा हूँ। और हार्ड डिस्क जो है आपका करीब 20 TB के आसपास होता है। अब ये देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है? पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज। पोर्टेबल का मतलब होता है हम एक स्थान से, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, उसको पोर्टेबल कहते हैं। मतलब अपने जेब में धरकर, अपने बैग में रखकर यहाँ से यहाँ दूसरे जगह ले जा सकते हैं। किसको ले जा सकते हैं हम लोग? पेन ड्राइव को ले जा सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ पेन ड्राइव का ए 2, तो ये क्लियर हुआ। अब देखो कि कौन से ऑप्शन में, देखो अब ये 4 ऑप्शन में से पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये श्योर शॉर्ट हो गए। तो अब चारों को मिलाने की जरूरत नहीं है। अब चारों ऑप्शन में से चेक करो कि कौन सा ऑप्शन जो है आपको ए का 2 दिया। देखो ए का क्या है 2, तो ए का क्यू किसमें है, इसमें है क्या? नहीं। तो ये कट गया, ये है कि ये कट गया, ये है कि ये भी कट गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखो ये तरीका होता है कुछ वाले क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। किसी एक का आंसर आइडेंटिफाई करो जो आपको पता है, उसको मैच करो, फिर अगर सही है तो आगे बढ़ो, बाकी फिर भी हम लोग आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, अब बोला है सीडी। सीडी का क्या होता है? डेटा पढ़ने लिखने के लिए ऑप्टिकल लेजर का उपयोग किया जाता है। और बोले सीडी से अधिक डेटा संग्रहित, सीडी से अधिक डेटा किसमें संग्रहित होती है बताइए? सीडी से अधिक डेटा जो है ना डीवीडी में होती है। ठीक है, तो ये डीवीडी का हो जाएगा, सीडी से अधिक डेटा डीवीडी में हो जाएगा। अब बोला है कि हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर के अंदर बड़ा स्थायी भंडारण प्रदान करना, ये भी सही है। तो बी का क्या हो जाएगा? 1, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। देखते हैं इसमें अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आगे। ठीक है, आ गया मार्कर किधर चला गया? हम्म, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो गया अपना काम। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो गया। आगे जब हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ये हो गया ना अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कथन बताना है ना। केवल बोला है यहाँ पर बोला हुआ है कि केवल जो है ना, ये कहाँ चला गया, एक मिनट ना, ऐसे कर देता हूँ ना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या बोले, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए कथन क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि केवल सीपीयू इनपुट आउटपुट उपकरणों के बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, मैंने अभी शुरू में बताया ये आपका सीपीयू है। सीपीयू को जब आप इनपुट दोगे तभी ये जो है आपको आउटपुट आउटपुट देगा, तो ये पहला सही हो गया। दूसरा बोल रहा है इनपुट उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्यों को संधारित परिणाम प्रदान करते हैं, दोनों सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब यहाँ से फिर से ध्यान देना ना कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें बोला हुआ है कि कंप्यूटर जो है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहाँ चला? एक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि पेन ड्राइव में फाइल स्थानांतरित करने के लिए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये कंप्यूटर है, और ये जब कंप्यूटर है और यहाँ पर आपका ये है, ठीक है, यहाँ पर जो भी है, तो इसमें आपको क्या करना है, फाइल करने के लिए सबसे पहले पेन ड्राइव में फाइल चाहिए ना। पेन ड्राइव में क्या करना है, आपको फाइल चाहिए। तो जब पेन ड्राइव में आपको फाइल चाहिए यहाँ पे, तो क्या करोगे उसके लिए, पहले जो ये सीपीयू रहेगा, यहाँ पर जो यूएसबी रहेगा, यहाँ पे अपना जो है ना पेन ड्राइव आप यहाँ पे पोर्ट करोगे, यहाँ पे लगाओगे। तो सबसे पहले पेन ड्राइव लगाओगे, तो देखो कहाँ दिया है, फाइल एक्सप्लोरर खोलिए, फाइलों को पेन ड्राइव फोल्डर में कॉपी, पेन ड्राइव को सुरक्षित रखें, स्थानांतरित करने के लिए फाइल चुने, पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, यूएसबी पोर्ट में लगाना। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, ओ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, पहले नंबर पे ओ दिया है, तो यही आपका राइट आंसर है। ऐसे करके समय बचाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, फाइल एक्सप्लोरर खोलिए बोला है। अब इसमें जाएंगे हम लोग, देखिए जैसे यूएसबी को यहाँ पे यूएसबी में हम लोग पीडी को लगे करेंगे, तो इसके बाद पहला नंबर पे ये आ जाएगा। दूसरा नंबर पे क्या होगा, अब हम लोग फाइल को खोलेंगे जिसको अपने को अब ट्रांसफर करना है। फिर आ जाएगा स्थानांतरित की फाइल को चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको, फिर सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे किसमें, पेन ड्राइव में। फिर पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर लिया जाएगा। इजेक्ट करना मतलब बाहर निकालना, इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो ये आपका फेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ बोला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोला है ना, तो यहाँ पर जो है प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता चलिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ बना दूँ, यही बना देता हूँ। तो ये जो प्रिंटर होता है, कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। प्रिंटर दो होते हैं, एक होता है आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है, ये आपके बहुप्रतिलिपि बनाते हैं, बहुप्रतिलिपि बहुप्रतिलिपि बनाते हैं, बहुत सारा जो चीज निकालते हैं, ठीक है।
बिलिंग बिलिंग वाला काम करते, बिलिंग के लिए आपका कॉपी बनाएंगे, रसीद बनाएंगे, रसीदें बनाएंगे यहाँ पे। और क्या काम करेंगे, आपका रेलवे के जो टिकट आते हैं वो भी कॉपी पेस्ट करेंगे, वो सब बनाता है कौन, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसमें आता है, ये आता है आपका इम्पैक्ट, ये आता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें भी देख लेते हैं। और ये उच्च गुणवत्ता वाली फोटो की आवश्यकता किसमें होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा होता है, बोलने से क्या होगा, लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर लेजर प्रिंटर। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख ले रहे हैं ना। बड़े बैनर छपाने के लिए आपको प्लॉटर की जरूरत होती है, प्रिंटर के लिए प्लॉटर। 3D वस्तुओं को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, 3D प्रिंटर की जरूरत होती है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कौन सा आउटपुट उपकरण डिजिटल जानकारी को प्रिंट मुद्रित करके मुद्रित रूप में परिवर्तित करता है। जाहिर सी बात है कि प्रिंटर होता है। ठीक है, जैसे आपका पास ये प्रिंटर है, आप इसमें क्या करोगे, जो भी डालोगे इधर जो है यहाँ से जो पेपर निकाल के देगा, तो ये आपका क्या है, प्रिंटेड हो जाएगा, प्रिंटेड हो जाएगा। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर मतलब प्रिंटर, प्रिंटर के अंदर ये क्या है, ये डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, ये प्रिंटेड हो जाएगा, तो क्या होता है, प्रिंटर प्रिंट करके देता है। क्लियर हुआ, समझ में आए क्या ये। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है, कहाँ गए यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर की गति को कृत्रिम करने के लिए होता है। एक, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए होता है, एंटीवायरस, जैसे आप क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका शरीर है, ठीक है, ये आपका शरीर है, आपको क्या हो गया, अपच हो गया है, अपच हो गया है, तो क्या करोगे, आप क्या खाते हो, यहाँ से टेबलेट खाते हो, टेबलेट खाते हो इसको छोड़ने के लिए। तो वैसे ही आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या हो गया, वायरस आ गया है, तो वायरस को हटाने के लिए हम लोग टेबलेट खाते हैं ना, उसी तरीके से जो वायरस को हटाने के लिए हम लोग एंटीवायरस नाम का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर है, इसमें जो है ना इंस्टॉल करते हैं। तो ये क्या करता है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कंप्यूटर का। आते हैं हिंदी में। हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोले, बिजली के पर्यायवाची। देखो बिजली का पर्यायवाची कैसे याद रखो, बिजली कैसे